हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल सी अबाउट क्लास 9th सब्जेक्ट है जियोमेट्री, लेसन 5th है हमारा क्वाड्रिलैटरल्स और प्रैक्टिस सेट 5.5 आज हम देखने वाले हैं, जो कि लास्ट प्रैक्टिस सेट है। उसके बाद प्रॉब्लम सेट है, वो भी हम देख लेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। आंसर्स मैं हमेशा देते रहता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट है, इन फिगर पॉइंट्स एक्स वाई जेड आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। ट्रायंगल ए बी सी देकर है, ए बी का मिड पॉइंट एक्स है, ए सी का जेड है और बी सी का वाई है। ए बी अगर 5 सेंटीमीटर होगा, ए सी अगर 9 सेंटीमीटर हुआ और बी सी अगर 11 सेंटीमीटर होगा, तो एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड ये तीनों भी साइड्स की लेंथ ये आपको फाइंड आउट करने के लिए पूछा गया है। तो मिड पॉइंट्स का थ्योरम हमें उसके लिए पता होना चाहिए कि थर्ड जो लाइन है उसकी जो लेंथ है उसके लेंथ के हाफ रहती है ये दूसरे जो दो लाइन से उसकी मिड पॉइंट्स अगर हमने ज्वाइंट कर लिए तो, यानी कि ए सी के हाफ एक्स वाई होगा, ए बी के हाफ वाई जेड होगा और बी सी के हाफ एक्स जेड होगा। बस इतना इजी थ्योरम है और वो थ्योरम के हिसाब से तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। सो इन ट्रायंगल ए बी सी एक्स एंड वाई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसलिए एक्स वाई इज इक्वल्स टू हाफ ए सी। क्या है इसका रीजन? सो थ्योरम ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, थ्योरम ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल के जो मिड पॉइंट्स लिए होंगे उनको ज्वाइंट अगर कर दिए तो उसकी लेंथ ये हाफ होगी थर्ड साइड से। सो 1/2 इंटू ए सी है 9 सेंटीमीटर, इसलिए एक्स वाई ये मिल गया है 4.5 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद वैसे ही आप बाकी के भी करना है हमें। वाई एंड जेड आर मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, इसलिए वाई जेड इक्वल टू रहेगा हाफ ए बी के। इसके लिए भी वही रीजन है, थ्योरम ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल के जो दो साइड्स का जो मिड पॉइंट का थ्योरम है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हम। सो 1/2 ए बी देकर है 5, इसलिए वाई जेड आएगा 2.5 सेंटीमीटर। और थर्ड के लिए भी वैसा ही है कि एक्स एंड जेड बचा है आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, हेंस एक्स जेड इज इक्वल्स टू हाफ बी सी, क्योंकि इसके लिए भी है थ्योरम ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल के दो साइड्स जो होते हैं उसका थ्योरम है ये। सो एक्स जेड इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 11, हेंस एक्स जेड इज इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर। तो ऐसा करके हमें तीनों भी क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है जो उन्हें चाहिए था। उसके बाद देखेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। इन फिगर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस एंड एम एन आर एल आर रेक्टेंगल्स। इफ पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, then prove that SL is equal to LR और LN is equal to half SQ। तो ये रेक्टेंगल देकर है, ये हमें पता है, इसलिए एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल L इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका रीजन रहेगा ट्रायंगल पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस एंड क्वाड्रिलेटरल MNRL आर रेक्टेंगल्स। ये रेक्टेंगल्स देकर है, इसलिए तो सभी एंगल 90 डिग्री रहेंगे ही। सो इन ट्रायंगल पी आर एस ये ट्रायंगल की बात चल रही है। सो एम इज मिड पॉइंट ऑफ पी आर, ये हमें देकर है, ये क्वेश्चन में ही दिया गया है। एम एल पैरेलल टू पी एस ये गिवन है, ये भी गिवन है। कैसे गिवन है? एम एल ये पैरेलल टू पी एस कैसा रहेगा? क्योंकि पी एस पैरेलल टू आर क्यू है और आर एन पैरेलल टू एल एम है, दोनों भी रेक्टेंगल है, इसलिए वो भी पैरेलल ही रहेंगे ना।
एक लाइन दूसरे को पैरेलल तो पहली लाइन तीसरे को पैरेलल होंगी, ये इसको पैरेलल, ये इसको पैरेलल, तो ये इसको भी पैरेलल, है ना। तो ये भी हम लिख सकते हैं। हेंस SL इज इक्वल्स टू LR, ये है कॉन्वर्स है मिड पॉइंट थ्योरम का। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या बताया था कि हाफ रहते हुए बोला था ना। सो SL इज इक्वल्स टू LR, तो L भी क्या हो जाएगा, उसका मिड पॉइंट हो जाएगा। सो कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम का ये कॉन्वर्स है कि यम, ये साइड का यम ये पैरेलल है, सॉरी मिड पॉइंट है, और ये लाइन पैरेलल है, इसका मतलब यल यम, ये जो यल है ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा यस आर का, है ना। तो मेरे समझाने में थोड़ा सा आ रहा नहीं होगा, बट एक बार फिर से बता देता हूँ कि मिड पॉइंट थ्योरम का बोलना क्या है कि ये लाइन का मिड पॉइंट और ये लाइन का मिड पॉइंट अगर ज्वाइंट कर दिया जाए तो इसकी लेंथ इसके हाफ होगी, है ना। उसके बाद ये मिड पॉइंट देकर है और ये परपेंडिकुलर ड्रॉन किया हुआ है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, उसका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा तो मैं इन्वॉल्व नहीं होता हूँ, इतना ही आपको बता सकता हूँ कि ये कॉन्वर्स है मिड पॉइंट थ्योरम का। उसके बाद यल इज द मिड पॉइंट, हेंस यल इज द मिड पॉइंट ऑफ यस आर। ओके, तो चलो इसको दे देते हैं 1 नंबर और ये था 2 नंबर, दे देंगे इसको। सिमिलरली ऐसे ही इन ट्रायंगल PQR, आप ट्रायंगल PQR की तरफ चलते हैं, ये है ट्रायंगल PQR, इसमें भी आप यन ये मिड पॉइंट हमें प्रूफ कर देना है। सो यम इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट PR का मिड पॉइंट है, ये तो बात हमें गिवन है, देकर है। साइड MN पैरेलल टू PQ, ये फ्रॉम गिवन 2 रेक्टेंगल्स, 2 रेक्टेंगल देकर है, उस पर से हमें समझ में आया, इसलिए RN इज इक्वल्स टू MQ होगा। क्यों होगा, क्या कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम का एक कॉन्वर्स है इन ट्रायंगल SQR, सॉरी एक लाइन रहेगी ना, क्या यन ये मिड पॉइंट हमें बताना था, वो तो लिखा ही नहीं मैंने। यन इज द मिड पॉइंट ऑफ RQ, इसको चलो 3 नंबर दे देते हैं। हेंस इन ट्रायंगल SQR, अब SQR की तरफ चलते हैं। SQR, हाँ, फ्रॉम 1 and 2, 1 से और 2 से हमें एक बात तो पता चलती है, L and N are mid points of SR and RQ, hence LN is equals to half of SQ, ये है मिड पॉइंट थ्योरम। ये इसका तो अभी इसके पहले के क्वेश्चन में ही हमने देखा था कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या है। सो L ये इसका मिड पॉइंट है, N ये RQ का मिड पॉइंट है, और अगर ट्रायंगल SQR अगर आप देखोगे तो ये L और N इसकी जो लेंथ होगी ये SQ के हाफ होगी। सो L N इसकी लेंथ SQ के हाफ है, ये मिड पॉइंट थ्योरम है। उसके बाद क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 पूछ रहा है हमको कि इन फिगर ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है, F D और E उसके मिड पॉइंट है, AB BC और AC के, तो ट्रायंगल FED ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये हमें शो करना है। तो शो करने के लिए ज़्यादा कुछ इतनी मेहनत नहीं है, बस लिखना ही, राइटिंग वर्क थोड़ा ज़्यादा है। अब देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसलिए AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC हम ले सकते हैं, फिर इसके हाफ भी हम इक्वल ले सकते हैं, और इसका हाफ क्या होगा, AB का हाफ ED, AC का हाफ FD और BC का हाफ EF, तो ये हाफ भी इक्वल ही रह जाएंगे, इसलिए ये ट्रायंगल इक्विलैटरल हो जाएगा, है क्या नहीं। ये बहुत इजी वाला क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्व करेंगे। सो ट्रायंगल ABC इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये गिवन है, ये चीज़ हमें देकर है। हेंस AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AC, तो इसको 1 दे देंगे हम। अगर इसको डिवाइड बाय 2 करते हैं तो AB बाय 2 अपॉन BC बाय 2 इज इक्वल्स टू AC बाय 2। सो डिवाइड बाय 2, दोनों को भी 2 से, तीनों को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। नाउ पॉइंट DE
F are midpoints of BC, AC and AB respectively. ठीक है, ये मिड पॉइंट है. सो अकॉर्डिंग टू थियरम ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स के मिड पॉइंट के थ्योरम के हिसाब से डी ई इज इक्वल्स टू हाफ ए बी, ई एफ इज इक्वल्स टू हाफ बी सी एंड डी एफ इज इक्वल्स टू हाफ ए सी. सो पुट इन वन. फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट कर दो या तो इसको सेकंड बोलो. सो डी ई इज इक्वल्स टू ई एफ इज इक्वल्स टू डी एफ. सो इसको 2 फ्रॉम 2 ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्विलैटरल ट्रायंगल. ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा ना, क्योंकि तीनों भी साइड इक्वल बता देने के बाद आप क्या बचा इक्विलैटरल ट्रायंगल को बताने के लिए. तो ये हमारा क्वेश्चन थर्ड था. चलो क्वेश्चन फोर्थ देख लेंगे. क्वेश्चन फोर्थ है, इन फिगर सेगमेंट पी डी इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर. पॉइंट टी इज द मीडियन ऑफ पी क्यू आर, मिड पॉइंट ऑफ पी डी. प्रोड्यूस्ड क्यू टी इंटरसेक्ट पी आर, शो दैट पी एम अपॉन पी आर इज इक्वल टू 1/3. और हिंट भी देकर है, ड्रॉ डी एन पैरेलल टू क्यू एम. डी एन ये क्यू एम को पैरेलल हमको बताना है. तो यहाँ पर मैंने डी नहीं दिया था. ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं. इन ट्रायंगल पी डी एन ये ट्रायंगल के बीच में T इज मिड पॉइंट ऑफ PD, ये गिवन है. सो TM पैरेलल टू DN, ये कंस्ट्रक्शन है. हेंस M इज द मिड पॉइंट ऑफ PN. इसलिए M ये PN का मिड पॉइंट हो जाएगा. क्यों हो जाएगा, हमने मन से लिखा है क्या? नहीं, T ये मिड पॉइंट है. ओके, किसका? PD का. TM ये पैरेलल है DN को, और ये पैरेलल होगा तो ये M भी मिड पॉइंट हो जाएगा PN का, क्योंकि ये कॉन्वर्स है. हमने जो देखा था कि मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्वर्स. सो कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्वर्स. ओके, हेंस PM इज इक्वल्स टू MN. अब ये मिड पॉइंट हो गया तो उसने 2 इक्वल पार्ट कर ही दिए होंगे ऑब्वियसली. अब इन ट्रायंगल QMR के बीच में क्या है? D इज मिड पॉइंट ऑफ QR, ये भी गिवन है. DN पैरेलल है QM, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन हमने किया है. देखो ये गिवन और ये कंस्ट्रक्शन सेम ही लिखा है मैंने. अब हमें प्रूफ करना है N इज द मिड पॉइंट. N ये मिड पॉइंट होगा ऑफ MR, क्योंकि कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का एक कॉन्वर्स होगा. इसलिए MN इज इक्वल्स टू NR. इसको देते हैं 2 नंबर. सो PM इज इक्वल्स टू MN इज इक्वल्स टू NR. सो फ्रॉम 1 and 2 देख लो, PM इज इक्वल्स टू MN और MN इज इक्वल्स टू NR, इसलिए तीनों भी इक्वल हम लिख सकते हैं. हेंस PR इज इक्वल्स टू PM प्लस MN प्लस NR. तो ये जो PR है, PR तो PM प्लस MN प्लस NR तीनों की भी एडिशन का होगा और तीनों को भी इक्वल बताया, इसलिए हम ये PM MN NR, तो MN की जगह PM और NR की जगह भी PM हम लिख सकते हैं. सो PR इज इक्वल्स टू PM प्लस PM. हेंस PR इज इक्वल्स टू थ्राइस PM. हेंस PM अपॉन PR इज इक्वल्स टू 1/3 हो गया हमारा आंसर. तो स्टूडेंट्स ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 5.5. अब हम मिलेंगे प्रॉब्लम सेट 5 में. आपको वीडियो कैसा लगा ये बताना है.
ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया मैंने इसमें, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम और उसका कॉन्वर्स ये आपको अच्छे से स्टडी करना है। ये तो एक्सरसाइज थी, प्रैक्टिस सेट थी, तो इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ तो आंसर मैंने दिया ही है। आपको एक्सप्लेनेशन अगर थोड़ा इजी नहीं लगा होगा तो आप फिर से वीडियो देखें और समझ में आ जाएगा आपको, ये मैं होप करता हूँ। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।